ज्यादा तो देखिए प्रीवियस ईयर के पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें चेंज होती रहती है। 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, 2 से 3 साल। ज्यादा से ज्यादा 5, इनसे ज्यादा नहीं। I feel that you have to be sure thorough in the basics. Like there are so many terms, no, like integrity, honesty. मैंने बीएससी किया हुआ है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा मिक्स्ड ही होता है सबका। ओके, एंड मेरा भी वैसा ही था, बढ़िया था। क्या फीलिंग थी, मतलब जैसे ही आपने एंटर किया और पहला सवाल वो क्या था जो आपसे पूछे गए? जैसे ही मैंने एंटर किया तो पहला क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन जो रहे थे वो मेरे होम स्टेट से रहे थे, दैट इज द राजस्थान की रिगार्डिंग रहे थे। बोर्ड बहुत काम था, वो सुन रहा था आपको आराम से। और ओवरऑल मैं बोल रही हूँ एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब डेव से आपसे ज्यादा सवाल पूछे गए, राइट? राजस्थान से ज्यादा थे जी, बिल्कुल डेफ से थे। क्या थे वो सवाल, एक दो आपको याद है? लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन सब पूछ लिया। ओके, ऑल अबाउट राजस्थान। और करंट इश्यूज पे कोई बात हुई? जी नहीं, इतनी नहीं हुई। आपका ऑप्शनल क्या था? ये मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और उसके रिगार्डिंग इतने खास क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछे गए। ओके, हम बात कर लेते हैं थोड़े प्रिपरेशन से रिलेटेड। जैसे कि आजकल मतलब प्रीलिम्स पेपर काफ़ी डायनामिक हो गया है, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जी देखिए, कितना भी डायनामिक हो जाए कि हर एक एग्जाम का एक बेसिक रूल होता है, वो होता है उसके पास के पेपर्स जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गाइडिंग फैक्टर के जैसे काम करता है। तो पास्ट ईयर जो पेपर्स थे मैंने उन्हीं को यूज़ किया। एंड प्लस थोड़ा सा जो पोर्शन होता है लाइक इकोनॉमिक्स, दैट इज द पॉलिटी वाला जो पोर्शन होता है लक्ष्मीकांत का, जो पता है कि वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे उनको तो कवर करना ही होता है। अब डायनामिक है तो उसके लिए करंट अफेयर्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप एक ही बुकलेट को पढ़िए और उसी में खुद से थोड़ा सा एड ऑन कीजिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए किसी के रिगार्डिंग। मैम सीसेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर साल सीसेट टफ होते जा रहा है। देखिए, टफनेस परसेप्शन पे डिपेंड करती है, किसी के लिए सीसेट इजी होता है, किसी के लिए टफ होता है। तो सीसेट का पेपर ऐसे ही बैलेंस्ड बनाया जाता है ताकि सारे जो कैंडिडेट उसका डिफरेंट बैकग्राउंड है वो आ सके और उसे टैकल कर सके। तो ये थोड़ा टफ तो रहता है कि बिकॉज द कंपटीशन इतना बढ़ गया है। ओके मैम, इस बार अपने मॉक जी मैंने 4 मॉक दिए थे। ओके, इट वाज फॉर कॉन्फिडेंस एंड यस आई गॉट पीवाईक्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने साल के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए? अभी जैसे कि स्टूडेंट मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, तो इस समय क्या करना चाहिए अभी जो 2024 के प्रीलिम्स दे रहा है? जी ज्यादा तो देखिए प्रीवियस ईयर के पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें चेंज होती रहती है। 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा 5, इनसे ज्यादा नहीं। ओके मैम, थैंक यू, ऑल द वे। Prelims, what I did was I just went through my basics. I studied my class notes thoroughly. I did multiple revisions and then mock tests too. Apart from that, I didn't do much. Okay, how to tackle questions inside exam hall during prelims exam? Prelims, I feel that if you go through the resources, the basic resources, you will be able to tackle at least 50%. The other 50%, you need your educated guesses and luck also. And go approach every question with a cool mindset. There is a tip which my friend gave me. If you feel like you don't know a particular question, imagine that nobody knows the question. So that will give you comfort. Then you will be able to find some trick to eliminate and then find the answer. So that tip has helped me. So trying to be calm in the exam center, it will help you a lot. Please tell me your resource detail. Oh, that I just followed the keys which was provided by my institute. It is Enlight IAS from Kerala, so they had a good answer keys. It was very short and like crisp, so it was easy to revise. So since I didn't have the privilege of much time because I devoted like 2 months of my entire 3 months to preparation for my optional. So after that 1 month I gave to revise these keys. Your optional? Which Was Malayalam literature. Okay, how to address ethics and essay? Ethics, it is necessary that you should be genuine. It's see, you don't have much time, so every question you will be writing in a very small time. So uh, I feel that you have to be thorough in the basics. Like there are so many terms, no, like integrity, honesty, etc. So you should be able to know what is what, and then give your own examples rather than the what pre-made examples, and then go ahead. An essay? Essay, it was easier for me because I love to read, so I had that language whole when it comes to writing, so it was easy for me.
Current affair like monthly magazines or yearly magazines, newspaper, which one best? uh, best is to read paper and then supplement it with other compilation, because reading paper will help you in other GS papers also. How was your main approach? Mains approach, I just stick with my materials. I made sure to revise multiple times, and then I was, since this was my first attempt, I was not tense. I took it as a really fun way, so I didn't panic much in the exam hall. So that might have helped me to bring a freshness to my paper. You took coaching, Yes, from Kerala. Kerala. NLET IAS. Okay, your opinion for who appear in 2024? See, even I'm not sure whether I have cracked it or not, but I'll tell everybody to stick to the basic and then revise multiple times, and then yeah. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। अभी फिलहाल दक्षिण भारत से ज़्यादा कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, तो उनसे थोड़े कट टू कट क्वेश्चन हो रहे हैं। कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो वो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Thank you.